अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही अद्भुत राजयोग के बारे में। अद्भुत ही नहीं है, दुर्लभ राजयोग है ये। शायद हजारों लाखों कुंडली में एक आध में मिलता होगा, लेकिन बहुत ही अद्भुत है। अगर आपकी कुंडली में है तो आप बहुत 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 भाग्यशाली व्यक्ति हैं। नाम है कल्प वृक्ष योग। कल्प वृक्ष होता है जो अभी भी दुर्लभ पाया जाता है। उसके छाए में बैठ करके अगर कोई आदमी कोई इच्छा का मांगता है, इच्छा करता है, तो वो इच्छा पूर्ति होती है, ऐसा माना जाता है। तो ऐसा योग है ये, और ये योग 3 राजयोगों को मिला करके बना हुआ है। इस कल्प वृक्ष योग में 3 राजयोग समाहित हैं, और वो जो है इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में ये राजयोग कल्प वृक्ष राजयोग है, वो खुद तो महान होते ही हैं, उनके शिष्यत्व में उनके शिष्य बन कर के भी जो लोग उनके साथ में बैठते हैं वो भी उनसे लाभान्वित होते हैं, और उनके द्वारा समाज भी लाभान्वित होता है। और इस तरह से एक वो आदमी ध्रुव होता है, एक केंद्र होता है, शक्तिपुंज होता है। जो जो उसके पास में आते हैं, जो जो उसके शरण में आते हैं, वो भी बड़े बन जाते हैं। तो आज कल्प वृक्ष राजयोग की चर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने बताया 3 राजयोग मिला करके ये राजयोग बनता है। सरल सरल से सूत्र है, लेकिन ये तीनों मिलना बड़ा मुश्किल है। तीनों ही कुंडली में मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। सबसे पहले है, कुंडली में गजकेसरी राजयोग होना चाहिए। गजकेसरी राजयोग के हमने भी वीडियो बनाए हैं। सरल सा सूत्र है, गुरु और चंद्रमा एक ही भाव में बैठे हो तो गजकेसरी राजयोग बनता है। लेकिन वो लगन में या 5 में या 9वें भाव में बैठता है तो वो बहुत ही ऊंची क्वालिटी का राजयोग बनता है। लेकिन वैसे 6, 8, 12 को छोड़ करके और किसी भी घर में गजकेसरी राजयोग यानी गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हों तो ये गजकेसरी राजयोग बनता है। ये ज्योतिष में हाईएस्ट बड़ा राजयोग है, इससे बड़ा राजयोग कोई होता नहीं है। तो एक तो कल्प वृक्ष वाले व्यक्ति की कुंडली में गजकेसरी राजयोग यानी गुरु और चंद्रमा एक साथ कहीं बैठे होना चाहिए। ये पहला सूत्र तो इसमें यह है। दूसरा सूत्र है दोस्तों, भाग्य भाव का स्वामी, यानी आपकी कुंडली में 9th हाउस है। 9वें भाव का जो लॉर्ड है, लॉर्ड ऑफ 9th हाउस यानी भाग्य भाव का स्वामी अगर 10वें घर में या 11वें घर में जाके बैठ जाए तो ये दूसरा सूत्र लागू हो गया। क्योंकि भाग्येश अगर कर्म भाव में 10वें घर में या लाभ भाव में बैठता है तो और बड़ी इससे अच्छा और क्या हो सकता है। क्योंकि 9, 10, 11 आपस में जब मिलते हैं तो बहुत बड़ा राजयोग उत्पन्न होता है। तो गजकेसरी राजयोग हो और 9वें भाव का स्वामी यानी भाग्य भाव का स्वामी यानी भाग्येश 10 या 11 में जाके बैठ जाए तो दूसरा सूत्र लागू हो गया। तीसरा सूत्र है दोस्तों, 11वें भाव में जो लाभ भाव है, कुंडली का जो 11वां भाव है जिसको लाभ भाव बोलते हैं, लाभ भाव में गुरु, शुक्र और बुध हो तो ये जो है लाभ की दृष्टि से ये जो है बहुत ही बड़ा जो है एक सूत्र बन जाता है। और अगर ये जो है तीनों योग हो कोई कुंडली में, बहुत दुर्लभ है, बहुत बहुत दुर्लभ है। तीनों आपको हो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये मैं आपको बार बार अंडरलाइन कर रहा हूँ। और इनमें से 2 बन जाए, एक तो काफ़ी मिल जाता है। तीनों हो तो बड़ी बात है। और जितना तीनों योग है तो 100% कल्प वृक्ष योग बन गया। 2 है तो 66% बन गया। 1 है तो 30%। एक तो काफ़ी लोग कुंडली मिल जाता है। तीनों हो तो बड़ी बात है। शर्त इसमें यह है कि तीनों ही जो योग है वो पीड़ित नहीं हो। शर्त इसमें यह है कि तीनों ही ये राजयोग जो है गजकेसरी राजयोग, 9वें का स्वामी 10, 11 में बैठना और 11वें भाव में बुध, शुक्र, गुरु होना, ये तीनों ही लागू हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये अगर तीनों लागू होते हैं तो शर्त इसमें यह है कि ये पीड़ित नहीं होने चाहिए, यानी किसी अशुभ ग्रह से दृष्टि न हो,
नीच राशि में न हो, शत्रु राशि में न हो, 3, 6, 8, 12 में न हो, तो ये पक्का कल्प वृक्ष राजयोग बनता है दोस्तों। और ये राजयोग जो है बहुत बड़ा राजयोग है। ईश्वर की कृपा से मेरी कुंडली में ये राजयोग है, नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये दुर्लभ योग है। जब ये राजयोग मैं विश्लेषण कर रहा था तो मुझे जब बाद में मालूम पड़ा कि मेरी कुंडली में भी राजयोग है। तो ये ईश्वर का धन्यवाद है, ईश्वर की कृपा है। और ये राजयोग अगर किसकी कुंडली में होता है तो बहुत बहुत बड़ी बात है, कल्प वृक्ष राजयोग। आप अपनी कुंडली में देखिए, किसी विद्वान ज्योतिष से दिखाइए या हमारे से दिखवाइए। छोटी मोटी उसमें कोई त्रुटि है या पीड़ा या कोई दोष है तो उसको हम दूर कर सकते हैं। आज हमारे एस्ट्रोलॉजी में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।